we will complete the concept of under or below. Okay, now what is the difference between under and below? आप सबको मतलब पता है इसका कि under का मतलब भी नीचे होता है और below का मतलब भी नीचे होता है, ठीक है. बट द डिफरेंस हम इनको यूज कैसे, किस वे में हम इनको यूज करते हैं, ठीक है, राइट. अब अंडर का सबसे पहले मैं आपको क्लियर करती हूँ. अंडर का जो यूज करते हैं हम उसको मेजर करते हैं हाइट के अकॉर्डिंग, ठीक है, और बिलो को हम यूज करते हैं लेवल के अकॉर्डिंग. अब हाइट और लेवल के अकॉर्डिंग यूज कैसे करेंगे, लेट्स सी. ओके, नाउ अगर अंडर हमें यूज करना है तो हम हाइट देखेंगे, ठीक है, जैसे उसमें वर्टिकली डाउनवर्ड आता है. वर्टिकली डाउनवर्ड जैसे फैन है, ठीक है, फैन कहाँ है हमारे ऊपर है एंड आई एम अंडर द फैन, ठीक है. तो उसमें क्या हो रहा है, हमारी हाइट क्लियर हो रही है वर्टिकली डाउनवर्ड्स. बट जब हम बिलो का यूज करते हैं, बिलो का यूज हमेशा लेवल के लिए होता है. लेवल के लिए कैसे, लेवल होता है जो स्प्रेडिंग होता है. सपोज मैं यहाँ पे एक वर्ड यूज करती हूँ होराइजन, ठीक है. होराइजन क्या होता है, होराइजन का मतलब होता है क्षितिज. क्या मतलब होता है होराइजन का, क्षितिज. अब क्षितिज होता क्या है, क्षितिज होता है जहाँ पे धरती और आसमान मिलते हुए हमें प्रतीत होते हैं, दिखते हैं कि वो मिल रहे हैं, बट एक्चुअल में कोई क्षितिज होता नहीं है, बट जस्ट ये लाइन है जो हमें फील होती है कि वहां पे धरती आसमान मिल रहे हैं, ठीक है. तो उसको हम होराइजन बोलते हैं. अब जो होराइजन का अगर हम ये देखते हैं हॉरिजॉन्टली, हॉरिजॉन्टली कि इस टाइप से होता है, ठीक है. तो वहां पर हम यूज करेंगे बिलो. वहां पर क्या यूज करेंगे, बिलो, ठीक है. तो इतना तो आपको क्लियर हो गया होगा कि अंडर और बिलो को हम किस तरीके से यूज करते हैं. अंडर को हम हाइट के लिए यूज करते हैं, नीचे, ठीक है, नीचे की हाइट के लिए, कि अगर किसी टेबल के नीचे कोई चीज रखी है तो वो क्या होगा, अंडर यूज होगा उसके लिए, ठीक है. उसके लिए बिलो यूज नहीं होगा, और क्योंकि उस पर हाइट यूज कर रहे हैं. और लेवल के लिए क्या यूज होगा, बिलो. लेवल के लिए यूज होगा बिलो. एग्जाम्पल से आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा. द कैट इज अंडर और बिलो द टेबल. अब कैट कहाँ है, कैट टेबल के नीचे है, ठीक है. तो क्या वो क्या बता रही है, वो उसकी हाइट बता रही है, ठीक है. तो क्या बता रही है, उसकी हाइट बता रही है. तो अगर कैट इज अंडर और बिलो द टेबल, यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा अंडर द टेबल, ठीक है. क्योंकि कैट क्या है, कैट टेबल के नीचे है, हाइट, ठीक है. कैट क्या है, टेबल के नीचे, डाउनवर्ड्स, ठीक, वर्टिकली डाउनवर्ड्स. नेक्स्ट, द सन सेट्स बिलो और अंडर द होराइजन. अब होराइजन मैंने आपको क्या बोला था, होराइजन का मतलब है लेवल, हॉरिजॉन्टली लेवल, ठीक है. द सन सेट्स बिलो और अंडर द लेवल. तो ये मैंने आपको जो क्लियरली बताया था, हॉरिजॉन्टली या किसी लेवल के साथ यूज होगा बिलो, क्योंकि वो हाइट नहीं बता रहा है, ठीक है. द सनसेट की सनसेट होता है कहाँ पे, क्षितिज जहाँ पे हमें दिखता है वहां पर अंडर नहीं आएगा, किसी चीज के नीचे नहीं है, वो क्या है, स्प्रेडिंग वे में है, फैलाव में है, ठीक है. स्टूडेंट्स बिलो और अंडर 25 ईयर्स ऑफ एज कैन नॉट गिव द एग्जामिनेशन, ठीक है. स्टूडेंट्स बिलो और अंडर 25 ईयर्स की, स्टूडेंट्स जो 25 ईयर्स से क्या है, नीचे हैं, कम है जिनकी एज ऑफ एज, कैन नॉट गिव द एग्जामिनेशन, वो पेपर नहीं दे सकते, एग्जामिनेशन नहीं दे सकते हो. तो यहाँ पर क्या यूज होगा, बिलो यूज होगा या अंडर यूज होगा, यहाँ पर लेट्स ट्राई. तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आपका आएगा बिलो, क्योंकि ये क्या है, एक लेवल है, एग्जामिनेशन लेवल है. ये किसी हाइट की बात नहीं कर रहे हैं, परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं, ठीक है. ही वॉज सिटिंग बिलो और अंडर द ट्री. वो पेड़ के नीचे बैठा है. पेड़ के नीचे इन द सेंस हाइट है, वर्टिकली डाउनवर्ड्स है, तो अंडर द ट्री, ठीक है. आई होप कि आपको अंडर और बिलो का ये क्लियर हो गया होगा कंसेप्ट. एक बार और क्लियर कर देती हूँ. अंडर होता है जब क्या होता है, हम वर्टिकली डाउनवर्ड्स किसी चीज़ के बारे में बात करते हैं, राइट. कोई चीज़ हम किसी चीज़ की, फैन है, फैन के हम क्या है, नीचे हैं, तो अंडर, ठीक है. आई एम स्टैंडिंग अंडर द फैन, ठीक. और बिलो क्या होता है, बिलो होता है जब हम किसी लेवल की बात करते हैं. होते दोनों ही नीचे के लिए यूज है, दोनों का मतलब ही नीचे है, बट एक को वर्टिकली डाउनवर्ड्स में यूज किया जाएगा और एक को हॉरिजॉन्टली डाउनवर्ड्स, ठीक है, कि नीचे की तरफ, बट वो फैलावट में हो और एक हाइट में हो. क्लियर, आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है. थैंक यू. जय श्री राम सभी को.